रहमानुर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज फिर मौलाना साहब धरना ले आए हैं और वो धरना अभी तक सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। किसी ने रोका नहीं, दफ़ा 144 की ख़िलाफ़ वर्जी भी नहीं हुई, कोई कंटेनर नहीं लगे, कोई शेल नहीं फेंके गए, कोई आंसू गैस नहीं मारी गई, कोई पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई रेंजर नहीं बुलानी पड़ी, कोई खुली छुट्टी थी उनको, बल्कि रात से ही सिक्योरिटी हटा ली गई थी वहाँ उन नाकों से भी जिन नाकों पे पहले आम हालात में भी सिक्योरिटी होती। और इसके बरक्स जिस दिन इमरान खान सुप्रीम कोर्ट पेश हुआ तो बाहर मंजर देखने वाला था, लगता था कि जैसे यहाँ कोई इतनी कोई फोर्सेस मौजूद थी कि कोई पाकिस्तान इंडिया की कोई जंग होने वाली। बहरहाल आज जो कुछ हुआ मुल्क की तारीख़ का एक स्याह तरीन बाब है, इसे भी याद रखा जाना चाहिए। सारे हुक्मरान इत्यादि वो जो वज़ीर हैं, वज़रा जो हैं वो कंटेनर पे चढ़े हुए थे और मरियम भी मौलाना के कंटेनर पे चढ़ी हुई थी। कंटेनर पे क्या कर रहे थे? चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गाली गलौज, कोई बात उन्होंने छोड़ी नहीं। मैं बदकिस्मती से 2-3 बंदों को सुन पाया, लेकिन उनकी ज़ुबान सुन के इतना अफसोस हुआ कि यार ये अपने आप को सियासी लीडर कहते हैं, ये कहते हैं हमें 50 साल सियासत में हो गए। उनमें एक ANP के लीडर थे, महमूद ख़ान चकज़ई थे, फजलुर रहमान के अपने तो थे ही, बाकी पार्टियों के भी जो हजरात वहाँ मौजूद थे, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ही आदमी निशाना था और वो चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट था। उसका कसूर क्या है? कसूर उसका सिर्फ बेचारे का ये है कि वो कहता है आइन पे अमल करो, और उसके ख़िलाफ़ काफ़ी दिनों से मुआज़राई चल रही है। और अब तो मेरा ख़्याल है कौम के बच्चे को ये याद हो गया होगा कि जितने असम्बली के इजलास हो रहे हैं वो सारे चीफ़ जस्टिस पे, चीफ़ जस्टिस को काबू किस तरह करना है, चीफ़ जस्टिस को पकड़ना किस तरह है, चीफ़ जस्टिस से इस्तीफ़ा किस तरह लेना है, चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को किस तरह ख़त्म करना है और अपने इक़्तिदार को दवाम कैसे देना है, इस पे इजलास हो रहे हैं कौमी असम्बली के। कौम का पैसा खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपया डेली जिस असम्बली पे, वो असम्बली फ़ैसले ये कर रही है कि किस तरह अदलिया का बेड़ा गर्क करना है, जजों को बेतौकीर करना है, किस तरह अदालतों की तौहीन करके उनको बताना है कि तुम्हारी तौहीन कोई तौहीन नहीं है, तौहीन तो हमारी है, कि हमारी जो तौहीन करेगा वो जेल जाएगा, हमारी जो तौहीन करेगा वो रात को अंधेरे में उठा लिया जाएगा, हमारी जो तौहीन करेगा उसकी माँओं बहनों बेटियों के गिरेबान से पकड़ के भी खींचा जाएगा, हमारी जो तौहीन करेगा उसे इस मुल्क में रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है। ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है असम्बली में खड़े होके। और असम्बली में ख्वाजा आसफ़, जिसका बाप जनरल ज़िया-उल हक़ की शूरा का स्पीकर था, उसने जो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की, उसको चूँकि मशहूर है इस काम के लिए, इसलिए उसको खड़ा किया जाता है। उसने फिर वो अरस्तू जो है मुस्लिम लीग का, उसने और PP की शीरी ने, जो अपने आप को बड़े चैम्पियन समझते हैं जमहूरियत के, सब की तकरीरें सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़। सुप्रीम कोर्ट का कसूर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने 2 बहुत बड़े बड़े नाजायज़ काम किए। एक नाजायज़ काम सुप्रीम कोर्ट ने यह कर दिया कि उन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन ज़रूरी, और आर्डर दिया इलेक्शन का। और ये जो हज़रात बैठे हुए हैं जमहूरियत के चैम्पियन, जो लोटे ख़रीद के इक़्तिदार में आए, एक चलती हुई हुकूमत को हटा के इक़्तिदार में आए, ये किसी सूरत इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहते। इलेक्शन के नाम से उनको एलर्जी, इलेक्शन का नाम सुनते ही उनका गुस्सा बेकाबू हो जाता है, उनका जाहो जलाल देखने वाला होता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का कह रहा था, दूसरा सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा जुर्म ये हो गया कि इमरान खान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया और इमरान खान को असम्बली में अपने सुप्रीम कोर्ट में आमद पे कह दिया कि आपको देख के खुशी हुई है।
तो ये दिन आज जो जितने बोलने वाले थे उनका सारा मरकज़ो महवर यही था जी, उसको क्यों कहा देख के खुशी। तो मियाँ शहबाज सबीर साहब, आपको भी देख के अदालत ने कहा था जिस दिन आप कब्ज़ा करने आए थे हुकूमत पे बल्कि आपका कब्ज़ा करवाया गया था बाजवे की तरफ से, उस दिन आपको भी सुप्रीम कोर्ट ने खराज तहसीन पेश किया था, इसी सुप्रीम कोर्ट ने और इन्हीं जजों ने। और उस बिलावल जरदारी को भी, जिसके बारे में लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं कुछ नहीं कहता, उसको भी खराज तहसीन पेश किया था कि बिलावल ने बड़ा अच्छा किरदार किया। हालांकि बिलावल 2 नंबरी कर रहा था, जालसाजी कर रहा था। मौलाना को मिलने वो गया था ये कहने के लिए कि मौलाना डटे रहें, आपने मुज़ाकरात वाले मसले पे नहीं आना। अदालत ने नेक गुमान किया कि शायद ये उसको मुज़ाकरात के लिए राज़ी करने गया, उसको भी खराज तहसीन पेश किया। अदालत ने सिराजुल हक को भी खराज तहसीन पेश किया, उस पर किसी को तकलीफ़ नहीं हुई। उस पर आपके क्लिप मौजूद हैं, सारे वीडियो तमाम चैनलों के पास मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। उस पर किसी को तकलीफ़ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ या चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ उस वक्त वाह हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अदल व इंसाफ का बोलबाला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख़ रकम कर दी। अब सारे के सारे दुश्मन हो गए और मोहतरमा इस्तीफ़ा मांग रही है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस से इस्तीफ़ा भी मांग रही है और साथ ये भी कह रही है कि जो मराआत अब तक ली हैं वो भी वापस लेंगे हम तुमसे। तेरे अब्बे ने तो वो वापस नहीं किया आज तक। तेरे अब्बे को जो मराआत मिली थी, तेरे अब्बे से इस्तीफ़े का मुतालबा हो रहा था, पूरा मुल्क बाहर निकला हुआ था और तेरा अब्बा कह रहा था तुझे इस्तीफ़ा दूँ, तेरे कहने पे इस्तीफ़ा दूँ। ये मुँह और मसूर की दाल, तुम होते कौन हो मुझसे इस्तीफ़ा मांगने वाले। लेकिन फिर बिल आखिर उसे तो इस्तीफ़ा देना पड़ा, इसलिए कि वो चोर था। और इन्हीं अदालतों ने उस पर मेहरबानी की कि उसको जेल से निकाल के, दुनिया की तारीख़ में ऐसा वाक़या किसी मुजरिम के साथ पेश नहीं आया कि जेल से निकाल के हॉस्पिटल से 50 रुपए के स्टाम्प पे लंदन भेजा गया, जो 4 साल हो गए हैं वहाँ बैठा हुआ है और वापस आने के लिए तैयार नहीं है। अदालतों से इश्तिहारी है, मफरूर है, लेकिन वो वहाँ बैठा आर्डर चला रहा है उसकी मर्ज़ी पे। मौलाना तो ज़ाहिर ख़र्चे पानी पे चलते हैं ना। मौलाना के बंदे आज 2-2 हज़ार रुपया दे रहे थे जो धरने के लिए आए हुए थे शुरका उनको, और एक ड्राइवर जो बंदे लेके आया था 300 के करीब मुख्तलिफ़ गाड़ियों पे, वो कलमा पढ़ के वहाँ और कसम खा के कह रहा था कि सब बंदों को पैसे दे के लाए। तो इन बंदों को, कुछ मदरसों के तलबा थे, उन्होंने तो आना ही था बेचारों ने, कुछ पकड़ के लाए गए। नून लीग, PPP, ANP, माप, बाप, जितनी पार्टियाँ, जमीयत अहले हदीस, जितनी पार्टियाँ इकट्ठी हुई थी, सब ने मिल के जो ये बंदे इकट्ठे किए। वाक़फ़ान हाल जो वहाँ थे वो कह रहे हैं इतने भी नहीं थे जितने इमरान खान की अदालत पेशी के मौके पे इकट्ठे हो जाते हैं खुद ब खुद, और चैलेंज कर रहे हैं। मौलाना कह रहे हैं ये अवाम की अदालत लगी हुई। तो मौलाना अगर अवाम की अदालत से सारे फैसले करवाने हैं तो ये तो खान साहब मुतालबा कर रहे हैं, आओ इलेक्शन करवाओ, अवाम से फ़ैसला करवा लें, कोर्टों को छोड़ दो, अदालतों को छोड़ दो, इलेक्शन पे आ जाओ, सारा झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। अवाम की अदालत से तो तुम डर रहे हो। अवाम की अदालत इसे नहीं कहते मैं अपने 4 तालिब इल्म इकट्ठे करके कहूँ ये अवाम की अदालत है, साजिद मीर साहब अपने 4 इकट्ठे करके कहें ये अवाम की अदालत है, और आप अपने 4 इकट्ठे करके कहें ये अवाम की अदालत है, तो फिर मुल्क तो मजाक ही बन गया ना। और आपने मजाक बनाया हुआ मुल्क का। और मैंने कल भी कहा था कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है, आप वहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं, इदारों को पहचान लेना चाहिए कि ये हैं इदारों पे हमला करने वाले। अब पहले भी कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट पे। 97 नवंबर में सज्जाद अली शाह की अदालत पे किसने हमला किया था, और कोई चीफ जस्टिस को बचाने के लिए भी इदारा बाहर नहीं निकला था। अब फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हैं और सारी कौम ने तमाशा देखा। दफ़ा 144 थी, इजाज़त नहीं मिली, लेकिन धड़ल्ले के साथ सारे हुक्मरान ही बैठे हुए हैं, इजाज़त देने वाले ख़ुद भी आके बैठे हुए हैं। और कल फिर जब कोई दूसरा लीडर आएगा
तो फिर कहेंगे देखें जी खिलाफ कानून हो गया, कानून की खिलाफ वर्जी हो गई, आइन के ये तो रेड जोन था, यहाँ तो कोई दाखिल ही नहीं हो सकता था। बहरहाल अफसोसनाक, जितना अफसोस इस पर किया जाए कम है। मैदान में आओ, सियासी मुकाबला करो, जमहूरी अंदाज से मुकाबला करो, और वो तरीका इलेक्शन है। इलेक्शन के ज़रिए आओ मैदान में, देख लेंगे अवाम आपके साथ हैं, किसके साथ हैं, जिसके साथ अवाम होंगे उसका हक़ है फिर वो 5 साल यहाँ इस मुल्क में बिला शरकत गैर बादशाही करे। अल्लाह करे, अल्लाह ताला इन तमाम फितनों से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।